नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हम भारत का जो भूपृष्ठ है उसका चौथा विभाग तटीय मैदान देख रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि तटीय मैदान जो गुजरात में कच्छ से लेकर नीचे दक्षिण से लेकर पूर्व की ओर उड़ीसा तक फैला हुआ है, वो संकरा है। अभी पूर्व तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अनुपात में अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिम का ओर का समुद्र तटीय मैदान संकरा है और पूर्व की ओर का चौड़ा है। अभी यहाँ कौन सी नदियाँ हैं? तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी जैसी नदियाँ के डेल्टा क्षेत्रों में काप का निक्षेपण अधिक हुआ है। नदियाँ आप सबको पता है कि अपने साथ काप लाती है और जहाँ वो समुद्र को मिलने जाती है वहाँ डेल्टा प्रदेश बनता है, वहाँ पर काप का निक्षेपण होता है। और उत्तर में उत्तर सरकार तट और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का तटीय प्रदेश कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है। ये तट याद रखना, नक्शे में भी आ सकता है या छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो उत्तर में जो है वो उत्तर सरकार तट के नाम से, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का तटीय प्रदेश जो है जिसको हम नक्शे में देखेंगे, देखो ये उत्तर का भाग है, उसको सरकार तट के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ये उत्तर की ओर का भाग है, उसको सरकार तट जाना जाता है। जबकि यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो विस्तार है, एरिया है, उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये है कोरोमंडल तट, ये है मलाबार तट और यहाँ पर सरकार तट। याद रखना है 3 किनारे के जो नाम है। अभी 5वां प्राकृतिक विभाग है द्वीप समूह। द्वीप यानी बेट, जिसकी चारों ओर पानी होता है और बीच में जो जमीनी विस्तार होता है उसको द्वीप समूह कहते हैं। भारत में कई द्वीप समूह आए हुए हैं। आपको कई बार छोटे क्वेश्चन में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि भारत में कितने द्वीप समूह है, कौन कौन से? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह आए हुए हैं। और लक्षद्वीप में अनेक छोटे छोटे द्वीप आए हुए हैं। लक्षद्वीप एक पूरा द्वीप समूह है, उसमें छोटे छोटे अनेक द्वीप हैं। और अरब सागर में केरल तट से थोड़े दूर पर एक द्वीप स्थित है, उनका आकार घोड़े की नाल जैसा है। उस प्रकार के प्रवाल द्वीपों को एटोला कहते हैं। जो घोड़े के नाल जैसा आकार बनाया द्वीपों ने, तो उसको एटोला कहते हैं, जिसको हम नक्शे में देखेंगे। लक्षद्वीप के ये द्वीप समूह रहे, ये छोटे छोटे एक एक बिंदु है, वो पूरा एक द्वीप है, उसका समूह है। और उसका देखो घोड़े की नाल जैसा ऐसा यू आकार है, उसको एटोला भी कहते हैं। तो याद रखना, द्वीप समूह हमारे भारत में 2 है, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार के। अन्य द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह आए हुए हैं, वो बंगाल की खाड़ी में है। और ये अरब सागर में है लक्षद्वीप के द्वीप समूह। यहाँ द्वीपों की संख्या अधिक है और ये भारतीय तट से दूर है, यानी भारत का समुद्र किनारे से दूर आए हुए हैं। वहाँ पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनमें कुछ द्वीप ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बने हैं, कुछ द्वीप ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बने हुए। ये द्वीप 350 किमी के विस्तार में फैले हुए हैं और ये व्यूहात्मक सुरक्षा की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण है। इतना जानिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बेरन एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी के प्रकार आपने देखे हो कि सक्रिय है, सुसुप्त है और मृत ज्वालामुखी। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अंडमान निकोबार पर आया हुआ बेरन नाम का एकमात्र है, जबकि उसके नज़दीक में ही सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में नारकोंडम आया हुआ है। तो इस तरह भारत के भूपृष्ठ में हमें विविधता देखने को मिलती है। प्रत्येक भाग की अपनी विशिष्ट लाक्षणिकता, और फिर भी सभी विभाग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि कहाँ मैदान है तो कहाँ पर्वतीय इलाका है, कहाँ पठारी प्रदेश है, कहाँ समुद्र किनारे के मैदान है, तो कहाँ द्वीप समूह है। सबके आकार अलग अलग है, विविधता है, फिर भी हर एक भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
देश की समृद्धि में इन सबका विशेष योगदान है। सबका प्राकृतिक महत्व अपनी अपनी जगह पर योग्य है, इसीलिए वो भारत की समृद्धि में अपना योगदान देते हैं। वे वन्य संसाधनों के लिए उपयोगी है। वन्य संसाधन यानी जंगलों के लिए, जंगली जानवरों के लिए भी ये उपयोगी है। उत्तर के उपजाऊ काप के मैदान को अनाज का भंडार कहा जाता है। हमने उत्तर का मैदानी प्रदेश देखा कि जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, बियास आदि नदियों ने बनाया हुआ है। तो वहाँ वो नदियों ने अपने साथ जो काप से मैदान बनाए, काप की मिट्टी से, तो वो उपजाऊ है, इसीलिए उसमें अनाज बहुत ही होता है, इसीलिए उनको अनाज का भंडार कहते हैं। अभी हमने दक्कन का पठारी प्रदेश देखा, तो दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है तो वो विविध खनिज संसाधनों से समृद्ध है। पठारी प्रदेश में से खनिज, क्योंकि उसकी जो मिट्टी वो लावा से निर्मित है, तो उनमें से खनिज अधिक मिलते हैं, तो जो देश के औद्योगिक विकास को गति देते हैं। और उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश देखा, उसमें हमने हिमालय की पर्वतमाला देखी, तो उसमें विपुल जल राशि वाली नदियाँ हैं कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सतलज आदि नदियाँ जो है वो हिमालय में से निकलती है और उनमें 12 मास पानी रहता है। तो उससे खेती के लिए, सिंचाई में, पीने के लिए और जलमार्ग के लिए भी इन नदियों का उपयोग होता है। साथ साथ वन संसाधन की विविधता के लिए भी मशहूर है। यहाँ हिमालय में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, हर एक ऊंचाई पर भी बहुत सारे पेड़ अलग अलग जाति के आए हुए हैं और वहाँ पर भी वन्य जीव भी रहते हैं। तो वन संसाधन के लिए भी ये पर्वतीय प्रदेश मशहूर है। तो इस तरह अलग अलग भूपृष्ठ भी हमारे लिए, हमारे देश के विकास में अपना योगदान देता है।